यह कहानी दो दोस्त और एक भूतिया जंगल की है। यार राम, चल कहीं घूमने चलते हैं। हाँ भाई राजू, चलते हैं। बहुत दिन हो गए कहीं घूमने भी नहीं गए। चलो तो यहीं पास में गांव है, वहाँ चलते हैं। अच्छा, वो गांव? उस गांव का नाम तो रामपुर है। हाँ भाई, वही गांव। लेकिन उस गांव में जाने के लिए हमें एक भूतिया जंगल पार करना पड़ेगा। अरे तो क्या हुआ भाई, पार कर लेंगे, भूतिया जंगल ही तो है। भाई वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो किसी को आगे नहीं जाने देती उस गांव में। अरे भाई, तू भी यह भूत पर विश्वास करता है? भूत वूत कुछ नहीं होते। होते हैं भाई। हमारे कई दोस्त भी वापसी नहीं आए आज तक जो उस गांव में गए घूमने। अरे कुछ नहीं होगा, चलो कल चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। भूत वूत कुछ नहीं होता वैसे। कल चलते हैं घूमने उस गांव में। ठीक है भाई, कल चलते हैं फिर। आ गए बेटा घर? हाँ डैड, आ गए। आपसे एक बात करनी थी डैड मुझे। हाँ बताओ, क्या बात है? डैड, मैं और मेरा फ्रेंड राम दोनों रामपुर घूमने जा रहे हैं कल। अच्छा, रामपुर गाँव, बट उसके बीच में तो ये कोई भूतिया जंगल आता है, थोड़ा ध्यान से जाना। भूत वूत कुछ नहीं होता डैड, बाकी हम ध्यान से जाएंगे। ओके बेटा। दोनों दोस्त भूतिया जंगल के पास पहुंच गए और फिर थोड़ी देर बाद थक गए और एक जगह बैठ गए। कैसे भाई, चलते चलते थक गए क्या? हाँ भाई, थोड़ा रुक कर चलते हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। ठीक है। कुछ समय बाद राम अचानक गायब हो गया। राम, राम, राम तुम कहाँ गए राम? राम, राम। अब मैं क्या करूं? राम ने सही कहा था कि ये भूतिया जंगल है, लेकिन अब मैं राम को कैसे ढूंढूं? क्या हुआ? आप इतने टेंशन में क्यों बैठे हैं? मैं और मेरा दोस्त यहाँ घूमने आए थे, लेकिन पता नहीं कुछ समय से वो नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपके दोस्त का? मेरे दोस्त का नाम राम है। क्या आपको नहीं पता यह एक भूतिया जंगल है? जो यहाँ पर एक बार आता है वह वापस कभी नहीं जाता। हाँ, मेरे दोस्त ने बताया था भूतिया जंगल है। अब मैं अपने दोस्त को कैसे ढूंढूं? यहाँ से दूर एक घर है, वहाँ चले जाओ, तुम्हारी समस्या का हल वहीं मिल सकता है अब तो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं तो जंगल से इतनी दूर ये शहर में आ गया, अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? चलो किसी से पूछ लेता हूँ। भाई साहब, मेरा दोस्त वो पास के जो जंगल है उसमें खो गया है, कहीं मुझे नहीं मिल रहा। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ कोई बाबा रहते हैं जो मेरे दोस्त को ढूंढने में मेरी सहायता कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे मुझे? हाँ, यहीं से थोड़ा सा दूर एक घर है, वो बाबा वहीं रहते हैं। वह आपकी पूरी तरह सहायता कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ये वही घर है जो लड़की ने बताया था। मुझे यहीं पर बाबा मिलेंगे जो मेरी सहायता कर पाएंगे मेरे दोस्त को ढूंढने के लिए। लेकिन बाबा कहाँ हैं? बाबा, 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 आप कहाँ हो? तुम कौन हो बेटा?
और कहाँ से आए हो? मेरा नाम राजू है बाबा। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? बाबा, मेरा एक दोस्त है, हम दोनों यहाँ पर घूमने आए थे, लेकिन अब वो कहीं खो गया है। आओ बेटा, एक जगह बैठकर बात करते हैं। तुम मुझे पूरी कहानी बताओ, पहले तुम्हारे साथ हुआ क्या? अब बताओ बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त कैसे खो गया? हम दोनों यहीं पास के शहर में रहते हैं। एक दिन हम दोनों ने घूमने का प्लान बनाया। हम दोनों यहीं के रामपुर गांव में घूमने जाना चाहते थे। बीच में जंगल पड़ता है, ये दोस्त ने बताया था मेरे, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी जब हम जंगल में आए तो हम दोनों थक गए और हम एक पत्थर पर बैठ गए। कुछ समय बाद मेरा दोस्त मुझे नहीं दिखाई दिया तो मैंने इधर उधर ढूंढना शुरू किया। बहुत देर बाद जब दोस्त नहीं मिला तो मैं घबरा कर एक जगह पर बैठ गया। फिर वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी। उससे मैंने अपनी बात बताई और उसने आपका पता बताया मुझे कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं। बाबा, मेरे दोस्त को ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। अरे बेटा, रो क्यों रहे हो तुम? तुम्हारा दोस्त जल्दी ही मिल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ से तुम्हारा दोस्त गायब हुआ था। ठीक है बाबा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ जहाँ से मेरा दोस्त गायब हुआ था। कुछ समय बाद जब वह दोनों जंगल पहुंचे तो राजू ने बाबा को सारी कहानी बताई और जगह दिखाई जहाँ से उसका दोस्त गायब हुआ था। बाबा, ये वही जंगल है जहाँ से मेरा दोस्त गायब हुआ था। अच्छा, चलो इसको इधर उधर ढूंढते हैं, क्या पता वह इधर उधर बैठा हो। तभी दूर से एक चुड़ैल उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। वह मनी मन बहुत खुश हो रही थी। आज तो दो शिकार खाने को मिलेंगे। मेरे तो मजे आ गए। आज इन दोनों को भी खाऊंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चलो पहले दुपक जाती हूँ। क्या हुआ बाबा, आप थक गए क्या? हाँ बेटा, थोड़ा आराम करके फिर दोबारा से ढूंढते हैं। तुम्हारे दोस्त को तो मैं खा चुकी हूँ, आज तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी मैं खा जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे दोस्त को भी ले गए और अब आपने इन बाबा को भी भगा दिया। प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर भूतनी ने बाबा और राजू को दोनों को पकड़ लिया और फिर अपने घर में ले जाके एक छोटी कढ़ाई में बनाने लगी और मजे से खाया उसने। उसके बाद वो बहुत खुश हो गई और फिर सो गई। राम और राजू को बहुत देर हो गई गए हुए, अभी तक कोई ना फोन आया ना वो खुद आए। एक बार राम के पापा से मिलकर आता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आज कैसे आना हुआ यहाँ पर? अरे वो राम और राजू घूमने गए थे ना, अभी तक उनकी खैर खबर कुछ नहीं है, तो मुझे लगा कि आपको कुछ पता होगा। क्या आपके पास कोई फ़ोन वगैरह कुछ आया? नहीं नहीं, मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया, मैं खुद चिंता में बैठा हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं भी आपके पास ही आने वाला था उन दोनों के बारे में पूछने के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में, उनका कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं आया। चलो, अगर कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा, या आपको कुछ पता चले तो मुझे बताइएगा। ठीक है। सुनो बेटा, क्या तुमने यहाँ से दूर किसी दो दोस्तों को देखा है जाते हुए जो एक साथ घूमने जा रहे थे? क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताओ बेटा, मेरे बेटे
घूमने गए थे, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। ना उनका फ़ोन और ना कोई पता है मेरे पास। आपके बेटे कहाँ गए थे घूमने? यहीं पास के रामपुर गांव में जा रहे थे, लेकिन बीच में एक जंगल पड़ता है। मैंने उनको समझाया था कि जंगल में ध्यान से जाना, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। इसलिए मैं उनको ढूंढने निकला था घर से बाहर। एक लड़का आया तो था अंकल जी मेरे पास अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। उसका दोस्त खो गया था, तो मैंने उसको बाबा का एड्रेस दिया था। कौन से बाबा जी बेटा, मुझे बताओ, मैं उनके पास चला जाऊंगा अपने बेटों को पूछने। यहीं से थोड़ी सी दूर एक बाबा रहते हैं जो जादू टोना भूत प्रेत को भगाते हैं। मैंने आपके बेटे को वहीं पर भेजा था। ठीक है बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, बाबा, कहाँ हैं आप? शायद यहाँ पर बाबा नहीं है, मैं बाहर जाकर ही ढूंढता हूँ। अंकल जी, अभी मैं उन बाबा से मिला था। उन बाबा ने बताया कि आपके दोनों बेटों को एक भूतनी खा गई जो जंगल में रहती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटों को भूतनी कैसे खा सकती है? मैंने उनको मना किया था जाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी मेरी। अब उनको भूतनी खा गई। अंकल जी, वो भूतनी बहुत खतरनाक है। वो किसी को भी नहीं छोड़ती, उसको पकड़कर खा जाती है। अब आप भी अपने घर चले जाइए। हाँ हाँ, ठीक है बेटा, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ अब। कुछ पता चला भाई साहब बच्चों का? हाँ, हमारे बच्चों को उस चुड़ैल ने मार डाला और खा गई। हमारे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे, क्या हो गया? ये कैसे हुआ? मुझे पूरी कहानी बताओ। हमारे बच्चे घूमने गए थे रामपुर, तो बीच में एक जंगल पड़ता है। वह दोनों वहां पर थोड़ी देर ठहर गए, लेकिन भूतनी ने मौका देखते के साथ ही हमारे बच्चों में से एक बच्चे को पकड़ लिया। उसको पकड़ने के बाद वो उसे खा गई। राम दूर शहर में आया मदद मांगने। वह एक बाबा के पास आया। उन बाबा को लेकर वह अब वहाँ जंगल में जा पहुंचा। वहां पर भूतनी को देखकर बाबा तो भागकर अपने शहर वापस आ गए, लेकिन राम को भूतनी ने पकड़ लिया और कुछ समय बाद उसको मार कर भी वह खा गई। यह सब आपको किसने बताया? यह सब मुझे शहर में जाने के बाद एक लड़के से पता चला। हमारे दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह भूतनी उन दोनों को खा गई।